हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे छंद। दोस्तों जो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? खुश करना, यानी प्रसन्न करना। जो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? खुश करना। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, हर बात को दोस्तों नोट करते हुए चलना है। अक्षरों की संख्या वह है क्रम, मात्रा, गणना तथा गति, यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या होता है दोस्तों? वह हमारी छंद कहलाती है। छंद का दूसरा जो दो नाम है दोस्तों, छंद का जो दूसरा नाम है वो पिंगल है। क्या है दोस्तों? छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? पिंगल है। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसके पास आपकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे पढ़ाने का तरीके से खुश हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो दोस्तों वो भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी छंद का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों, छंद का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिला है वो कहाँ पर मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है। एक तो ऋग्वेद में मिला है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। और कौन से मंडल में मिला दोस्तों? दोस्तों 10वें मंडल में मिला। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। चलो दोस्तों देखते हैं आगे छंद के अंग। पाद, चरण, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गणना, गति, विराम, तुक। ये क्या है? ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? छंद के दोस्तों ये सभी के सभी अंग है। दोस्तों इनको बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने आगे बताया है। बिल्कुल एक एक बात खोल कर समझाइए दोस्तों, बस आप पूरा का पूरा वीडियो देखियो। गारंटी से मेरा वादा है आपका छंद में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी आपको मात्रा गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, कभी आपको संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप देखते ही, एक बार पढ़ते ही आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि ये कौन सा छंद है। तो दोस्तों पहले इनके विस्तार से हल्का सा समझ लेते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पाद या चरण। चरण दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। चरण क्या होते हैं दोस्तों? चरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समचरण, एक होता है विषम चरण। इसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है, पहला और जो तीसरा चरण होता है दोस्तों क्या होता है? वे विषम चरण होता है। दूसरा और जो चौथा होता है वो क्या होता है? समचरण होता है। कुछ छंदों में चरणों के चार होते हैं। कुछ छंदों में चरण तो चार होते हैं लेकिन वह लिखे दो ही जाते हैं। हमको पता है कि हमारे चरण तो चार है, मगर जो वो लिखे जा रहे हैं वो क्या लिखे जाते हैं? वे दो ही लिखे जाते हैं। वे दोस्तों कौन कौन से है? दोहा, सरोठा आदि। इसमें दोस्तों चरण तो चार होते हैं मगर वे लिखे दो ही जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। जो प्रत्येक पंक्ति है, जो हमारी पंक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? पंक्ति को दल कहते हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट करके लिख लिया करो जो बात मैं कहूँ आपसे। वैसे नोट तो आपको सभी लिखनी है, मगर जो इंपॉर्टेंट बात कही जाए वो तो दोस्तों एग्जाम में 100% आने की संभावना होती है। प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदी में कुल छंद 6-6 पंक्ति दलों में लिखे जाते हैं। जो हिंदी में है दोस्तों, जो कुछ छंद, सभी नहीं, कुछ छंद 6-6 पंक्तियां दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंदों दो छंदों के योग से बनते हैं। जो 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं छंद, वे क्या है दोस्तों? वे हमारे दो छंदों से योग से मिलकर बनते हैं। जिससे कि दोस्तों दोहा प्लस सरोठा, तो क्या बन गया? कुंडलीय छंद बन गया दोस्तों हमारा। यानी दोहा और सरोठा मिलने के बाद क्या बना दोस्तों? हमारा कुंडलीय छंद बना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों वर्ण और मात्रा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
हास्य दीर्घ वर्ण, हास्य वर्ण और दीर्घ वर्ण। दोस्तों ये तो मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से वर्णमाला में बिल्कुल एक एक पॉइंट करके समझाया है। दोस्तों मेरा आपसे गारंटी से वादा है कि YouTube पे इस तरीके से आपको किसी ने समझाया होगा जिस तरीके से मैंने दोस्तों आपको वर्णमाला समझाई है। दोस्तों आप हमारी वर्णमाला की प्ले लिस्ट में जाकर वर्णमाला दे सकते हो कि बिल्कुल आसानी से पढ़ाई है, बिल्कुल सफलतापूर्वक आपको हर एक बात हर एक पॉइंट नोट करके लिखवाया गया है। कि दोस्तों वर्णमाला में हमेशा एग्जाम से 2 या 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ए ई उ री, ये दोस्तों क्या है, ये एक मात्रा है। और जो आ ई उ ए ओ, ये क्या है, ये दो मात्रा ही है। यानी कि जिन शब्दों में इन शब्दों का उपयोग हो तो वहां पर तो होगी एक मात्रा, और जो ये आ जाए दोस्तों इसमें होगी दोस्तों क्या होगी, दो मात्रा। अब दोस्तों देखते हैं मात्रा केवल स्वरों की होती है, मात्रा केवल स्वरों की होती है। लघु मात्रा दोस्तों एक होती है और दीर्घक मात्रा हमेशा दो होती है। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों में, लघु मात्रा तो एक होती है और दीर्घक के लिए दो मात्रा होती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं संख्या क्रम, संख्या या क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की जो गणना करते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको संख्या कहते हैं। तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारित को क्रम कहते हैं। जो लघु गुरु का जो स्थान है जो निर्धारित है हमारा बिल्कुल कम है, उसे बिल्कुल कन्फर्म है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रम कहा जाता है। वाणिक छंद, मात्रिक छंद। संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं। और जो वाणिक छंद होते हैं दोस्तों हमारे, उसमें संख्या और क्रम दोनों के दोनों क्या होते हैं, वे समान होते हैं। और दोस्तों जो हमारे मात्रिक छंद है, संख्या तो समान होती है, संख्या तो समान होती है परंतु क्रम समान नहीं होता उसके अंदर। मात्रिक छंद के अंदर दोस्तों हमारा क्या है, संख्या तो हमारी समान है मगर जो क्रम है वो हमारा समान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गण। तीन गणों का एक गण होता है, तीन गणों का एक गण होता है दोस्तों। गणों की संख्या 8 होती है, गणों की जो संख्या होती है वो क्या कितनी मानी गई है, वो 8 मानी गई है। कौन कौन सी है दोस्तों ये देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे से दरअसल जो पूछा जाता है वो गणों की संख्या पूछी जाती है कि ये कौन सा गणों की संख्या कितनी होती है, या कोई सा गण दे देता है, ये पूछता है ये क्या है, ये गण है या नहीं है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, इन सब की सब संख्या क्या है दोस्तों, ये 8 है। अब पढ़ते हैं दोस्तों गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय, जिस जिस लय से या जिस गति से हम पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। छंद को जिस गति या लय या प्रवाह के साथ हम पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। वाणिक छंद, लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है। दोस्तों गति के अंदर भी लघु गुरु का जो स्थान है वो क्या होता है, वो निश्चित रहता है। और मात्रिक छंद का लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता, यानी मात्रिक छंद में गति में लघु गुरु का जो स्थान है वो निश्चित नहीं रहता। अब पढ़ते दोस्तों विराम। छंद में नियमित वर्णमाला या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। छंद को जब हम पढ़ रहे हैं नियमित रूप से, जब वर्ण या मात्रा आती है वहां पर सांस जो लेते हैं, सांस लेने के लिए जो हमें रुकना पड़ता है, उसी रुकने के स्थान को विराम कहा जाता है। इसी रुकने के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी रुकने के स्थान को विराम कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं टुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जो चरण के जो अंत में आते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तुक कहा जाता है। जिस छंद के अंत में तुक हो तुकांत छंद होता है, और जिस छंद के अंत में तुक न हो वो अतुकांत छंद होता है। दोस्तों अब पढ़ेंगे छंद के भेद या प्रकार। छंद के भेद या प्रकार। वाणिक छंद, सम, अर्धसम, विषम। सम को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक तो साधारण, एक दंडक। दोस्तों साधारण जो होता है 26 तक, तो दोस्तों जो 26 वर्ण होते हैं 26 वर्ण तक तो दोस्तों हमारा साधारण छंद रहता है। अगर 26 से अधिक हो जाए तो दंडक छंद हो जाता है। इसी तरीके दोस्तों मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद को भी तीन प्रकार बांटा गया है, सम, अर्धसम, विषम। सम को इसमें भी दोस्तों दो डिफरेंस कर दी गई है। एक तो साधारण मात्रिक छंद, अगर मात्रा दोस्तों जो हमारी जो मात्रा है वो 32 तक है तो साधारण है, अगर 32 से अधिक हो गई तो दंडक हो जाएगा दोस्तों हमारा।
यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों मुक्त छंद। युक्त या मुक्त कहते हैं, मुक्त छंद। दोस्तों इसका एग्जाम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी मैंने आपको इसको लिखवा दिया, सिर्फ नाम ही आता है, जो उसको आता है मात्रिक छंद, मात्रिक आता है, वाणिक आता है, ये दो छंद आते हैं। मुक्त छंद से दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, आज हमने तो क्वेश्चन नहीं देखे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस छंद के अंदर कितनी मात्राएं होती है, उनको गिनने का क्या तरीका है और किस तरीके से दोस्तों हम अपना आंसर निकालते हैं। पहले पढ़ते दोस्तों वाणिक छंद। सभी चरणों में गणों को गिनती होती है, सभी जो चरणों में गणों की गिनती होती है, सभी जो चरण होते हैं दोस्तों, सभी चरणों में वर्णों की गिनती होती है। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा इसमें 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवर्जा में कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया, आगे बताएंगे किस तरीके से उनके वर्ण निकालते हैं, किस तरीके से उनकी मात्रा निकालते हैं। तो दोस्तों मालिनी छंद, इसमें 15 वर्ण होते हैं। सुंदरी छंद, इसमें 25 वर्ण होते हैं। कवित छंद, इसमें 31 या 33 वर्ण होते हैं। दंडक छंद, इसमें 31 वर्ण होते हैं। मंदा कांता छंद, इसके अंदर 17 वर्ण होते हैं। रूप गणा अक्षरी छंद, इसके अंदर 32 वर्ण होते हैं। तोटक छंद, इसमें 12 वर्ण होते हैं। प्रमाणिक का छंद, इसके अंदर दोस्तों क्या होते हैं? इसके अंदर 11 वर्ण होते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। मात्रिक छंद मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों हमेशा एग्जाम में मात्रिक छंद से ही उदाहरण आते हैं और मात्रिक छंद के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों मात्रिक छंद को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में मात्रिक छंद को समझा रहा हूँ, एक स्टेप आपके समझ में आ जाए। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। मात्रिक छंद में दोस्तों मात्राओं की गिनती की जाती है। जैसे दोस्तों हम पहला उदाहरण लेते हैं चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है। दोस्तों एग्जाम में इस तरह से खाली यही बात पूछ लेती है कि चौपाई किस तरह का छंद है। सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, इससे भी दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई चरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती है। दोस्तों मैंने इसका एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल आपको ये उदाहरण बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों सब के सब आपको आंसर लगाने हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत ही ध्यान से ये उदाहरण समझाऊंगा, बहुत ही सावधानी से आपको ये उदाहरण समझना है। दोस्तों उदाहरण बिल्कुल कोई नया नहीं, बिल्कुल इजी उदाहरण दिया है मैंने। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तुगु लोग उजागर, राम दूत अतिदुल बलधामा, अजित पुत्र पवन सुख नामा। ये दोस्तों सभी के उदाहरण सभी के याद होगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो मात्रा गिनी जाती है वो किस तरह गिनी जाती है, मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था। अगर छोटा आ छोटी ई आ रहा है दोस्तों, वहां पर एक मात्रा, और बड़ा आ बड़ी ई आ रही है तो वहां पर हमेशा क्या होगा दोस्तों? वहां पर होगी 2 मात्रा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? जे आ रहा है तो जे के लिए 1 मात्रा, जे के लिए भी 1 मात्रा, हे के लिए भी 1 मात्रा। नु बड़ा हुआ आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों क्या आएगा? 1 मात्रा। दोस्तों माँ आ रहा है, माँ आ गया दोस्तों, आ के लिए क्या आएगा दोस्तों? हमारा 2 मात्रा। अरने के लिए क्या आएगा दोस्तों? 1 मात्रा। और ज्ञान के लिए क्या आएगा दोस्तों? ज्ञान के लिए आएगा 2 1। गुण के लिए दोस्तों क्या आएगा? 1 1। सागर के लिए सागर 2 1 1। जे के तो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों? यही दोस्तों आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 1। कपी के लिए आएगा दोस्तों 1 कपी, बड़ी की मात्रा आ गई 2 1। त्यू के लिए 1 1। लोग के लिए 2 1। उजागर के लिए दोस्तों 1 जा बड़ा आ गया ना दोस्तों 2 गए 1। दोस्तों इनको पहले एक बार काउंट कर लेते कि हमारी 16 मात्रा हो रही है नहीं हो रही है। पहले दोस्तों सारी एक ही गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो हमारी ये हो गई एक एक वाली। अब 2 4 6 होगी दोस्तों हमारी ये वाली 2 2 वाली, तो क्या होगी दोस्तों? ये 16 होगी मात्रा। इसमें देख दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो होगी दोस्तों हमारी 2 2 वाली।
वो एक एक वाली। अब दो वाली गिन लेते हैं, एक दो तीन, तीन दूनी छः। क्या होगा दोस्तों, हमारे प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं आ रही है, इसमें भी 16 मात्राएं आ रही है। तो हमको पता लग गया दोस्तों हमारा ये क्या है, चौपाई छंद है। दोस्तों अब मात्रा गिनने में तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने मात्रा गिनना आपको सिखा दिया। दोस्तों चलो ये वाली भी गिन लेते हैं। राम आ गया दोस्तों, बड़ा आ गया तो क्या आएगा, दो आएगी, दो मात्रा, दो आएगी। मैं के लिए आएगी दोस्तों एक मात्रा। दूध बड़ा ऊद आ गया तो दो मात्रा, अत्ते के लिए एक मात्रा, एक 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 एक। कि छोटाऊ की मात्रा है और इस पर ले पे भी दोस्तों क्या है, छोटी की मात्रा है। अगर बड़ाऊ की मात्रा होती तो दो रहता, या बड़ी की मात्रा होती जब भी दो रहता। मगर छोटाऊ पर छोटाऊ की मात्रा होते हैं, पर छोटाऊ की मात्रा है, और ले पर भी क्या है दोस्तों, ले पर भी छोटी की मात्रा है। तो इनके दोनों के लिए क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों के लिए भी एक एक ही आएगा। बे के लिए एक मात्रा, ले के लिए भी एक मात्रा। धा बड़ा आ गया दोस्तों दो मात्रा, माँ बड़ा आ गया दोस्तों दो मात्रा। अब दोस्तों अंजित रह गया, ए और आधन लग रहा है तो दो आ गया दोस्तों, दो मात्रा आएगी इसके लिए। और जे के लिए भी एक मात्रा, और छोटी के नहीं आया तो उसके लिए भी दोस्तों एक मात्रा। पुत्र बड़ाऊ की मात्रा आ गई दोस्तों, बड़ा पुत्र, तो दोस्तों क्या आएगा, दो मात्रा एक मात्रा। पवन के लिए एक एक एक, सुत के लिए एक एक, नामा के लिए दो दो। इनके गिन लेते, दो चार छः आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इसमें भी 16 मात्रा आ गई। और दोस्तों इसके अंदर भी 16 मात्राएं है। तो प्रत्येक चरण में हमारी क्या है, प्रत्येक चरण में दोस्तों हमारी 16 मात्राएं आ रही है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा चौपाई छंद होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों किसी का उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मात्रा काउंट करनी तो आगे। अब जो भी उदाहरण आएगा सबसे पहले मात्रा काउंट करो, सीधा आंसर लगा दो। अब सिर्फ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हरिगीति का छंद यह सममात्रिक छंद है। दोस्तों ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ये सम है, ये विषम है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है। हरिगीतिका में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, रोला छंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। किसमें, रोला छंद में। ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। दोहा छंद यह अर्धसममात्रिक छंद है। ये क्या है, अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में तो होते हैं दोस्तों 13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में होती है 11 मात्राएं। दोस्तों ध्यान देने की बात है, दोहा छंद में यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में तो दोस्तों होती है 13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में होती है 11 मात्राएं। अगला देखते हैं दोस्तों, सरोठा। यह अर्धसममात्रिक छंद है, ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में होती है 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में होती है 13 मात्राएं। दोस्तों ये दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें दोस्तों जो इसमें 1 और 3 में होती है वो 2 और 4 में होती है, और जो इसके 2 और 4 में होती है जो इसके 1 और 3 में होती है। दोनों अर्धसममात्रिक छंद है, और दोनों में 4 चरण होते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, बरवो छंद। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं तो तोमर छंद, यह सममात्रिक छंद है। यह क्या है, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती है। क्या होता है दोस्तों, 22 मात्राएं होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता लगे जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का दोस्तों क्या रीज़न आ रहा है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, वीर आला छंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। यह सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है वीर आला छंद के। अगला है दोस्तों कुंडलिया छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों, यह क्या है, विषम मात्रिक छंद है। दोस्तों ये हमने तो पढ़ लिया था पहले, कुंडलिया जो छंद है दोहा प्लस रोला छंद मिलाकर बनता है कुंडलिया छंद।
ये क्या है, ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों जो दो छंदों के योग से बना होता है उसमें क्या होता है, 6 चरण होते हैं। ये बात तो दोस्तों हमने पहले ही नोट कर ली थी, पहले ही मैंने आपको बता दी थी। अब देखते दोस्तों, प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। कुंडलीय छंद की जो विशेषता है, ये जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द पे दोस्तों क्या होता है, उसी शब्द पे इसका अंत होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।